बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और आज मेरे किचन में बन रहा है जी कैरी का इंस्टेंट अचार, जिसको हम सिर्फ 5 से 7 मिनट में तैयार करेंगे। अब आपको महीनों इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 5 अदद कैरियाँ। उनको सबसे पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद सुखा लिया और फिर मैंने इस तरह लंबाई की शेप में उनको कट कर लिया है, क्योंकि मुझे ये शेप बहुत पसंद है। आपको जो शेप पसंद हो आप उसी शेप में अंबियों को काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल, खुला आपने बर्तन लेना है, उसमें हम ये डाल देंगे कैरियाँ। और अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून इसमें नमक और उसके साथ डालेंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर हम अचार को मसाला लगा देंगे पहले, ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इस तरह आपने टॉस करना है ताकि ये मसाला सारी फांकों पे अच्छी तरह लग जाए। ये अचार बनाना नहायत ही आसान है, ना ही आपको धूप लगवानी पड़ेगी, ना ही इसमें आपको सरसों का तेल चाहिए और ना ही लंबा चौड़ा इंतज़ार। जी, तो ये मसाले लग चुके हैं। अब हम अचारी मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देख लें कि 1 टेबलस्पून है धनिया, साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून है मेरे पास मेथी दाना। इनको हम दरदरा सा इस तरह कूंडी में कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा पाउडर नहीं इनका बनाना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं इस वक्त कूंडी में ही पीसूँगी। और मैंने ये मसाले पहले ड्राई रोस्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। जी, तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अचारी मसाला। ये देखें, ये कितना अच्छा दरदरा सा पीस चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और उसके बाद मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून कलौंजी। दुरूद शरीफ पढ़कर आप कलौंजी डालिए, इंशाल्लाह बहुत ही बरकत रहेगी और बाइसे शिफा भी होगी। जी, तो अचारी मसाला रेडी हो चुका है। अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। जी, तो यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई। आपने खुला बर्तन लेना है और उसमें मैंने डाल दिया है 1/3 कप कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने एक देसी लहसुन की पोथी ली थी, उसको मैंने इस तरह छील कर सबसे पहले लहसुन वो मैंने इसमें डाल दिया। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। लहसुन को आपने सुर्ख नहीं करना, बस सिर्फ कुछ सेकंड तक आपने फ्राई करना है। और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अचारी मसाला। यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि फ़्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। कभी भी आपने हाई फ्लेम पर इन मसालों को नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और इनका टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। 1 मिनट से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी मसाला लगी हुई कैरियाँ और अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं कि फ़्लेम कितना लो है, बल्कि अगर आपसे फ़्लेम कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप फ़्लेम ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कैरी की भुनाई कर लेंगे, यानी कि सारा मसाला इस पर कोट हो जाए और कैरियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। मसाले हमने शुरू में इसलिए रोस्ट नहीं किए थे क्योंकि हमने उनको फ्राई करना था, तो रोस्ट करने की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। आपने इसी तरह ये अचार बनाना है। यकीन कीजिए आप किसी भी अच्छी ब्रांड का अचार लेना भूल जाएंगे। यहाँ पर मैं कवर अप करूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा कैरी का अचार तैयार है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ डालना बाकी है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है लंबे अरसे के लिए। चाहें तो 6 महीने तक आप स्टोर करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच सफ़ेद सिरका। सिरका जब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये अचार 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप किसी भी साफ़ सुथरे बिल्कुल ड्राई एयर टाइट जार में डालें या इसको किसी बॉक्स में डालें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में अचार बनाएं, इसी तरह आपने बनाना है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं अचार को कवर अप करके रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह कलर भी कितना फ़्रेश है और कितना अच्छा हमारा मिनटों में इंस्टेंट कैरी का अचार तैयार हो चुका है। अब आपको कोई लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, इसकी लुक देखें कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आप चाहें तो पराठे के साथ खाएं, दाल चावल के साथ, पुलाव के साथ, सब्ज़ी के साथ, सभी के साथ ये अचार बहुत ही मज़े वाला बनेगा।
ज़्यादा सारा बनाकर अभी से स्टोर कर लें क्योंकि इन दिनों कैरियों का सीज़न है। बहुत ही अच्छी ताज़ी ताज़ी सी कैरियाँ आई हुई हैं, तो ज़रूर बनाइए। मैं अब आपके सामने इसको एयर टाइट जार में डालूँगी और आप चाहे फ्रिज में रखें या किचन में ही कैबिनेट में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बॉटल तैयार हो चुकी है। बनाएं और एंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।